जानेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में। और हम इसको बेस्ट स्कीम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम, इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7.7% है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है पोस्ट ऑफिस में जो अभी मिल रही है वो 8.2% है। फिर भी एनएससी स्कीम हमें ज़्यादा ब्याज दे रही है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है। अगर हम कंपेयर करके देखें, अगर सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट 8.2% है, तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर जहां हमें सीनियर सिटीजन में 41 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं एनएससी की इंटरेस्ट रेट कम है, तब भी इसमें हमें 44 लाख रुपए मिलने वाले हैं। सारी चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस स्कीम के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आखिर ये एनएससी स्कीम आखिर है क्या और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, एनएससी स्कीम का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। पहले क्या होता था, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता था जब भी आप अकाउंट खुलवाते थे, लेकिन अब आपको इसमें सिंपल पासबुक मिलती है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट की, देखिए एनएससी स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने इसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे आरडी स्कीम होती है वैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एकदम हमें एक लमसम में अमाउंट में पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है। उसके बाद हम जानेंगे, मान लीजिए हम एनएससी स्कीम का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए, यानी कम से कम कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए हमने खाता खुलवा लिया और कई बार ऐसा होता है कि बीच में पैसे की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में खाता बीच में क्लोज हो जाएगा या नहीं हो जाएगी, क्या हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस स्कीम की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट हमने बताई है, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। और सबसे लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में जो हमें रुपए मिलेंगे वो कितने मिलने वाले हैं, और क्या हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस, और इसके साथ साथ इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो हमारी एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है। इस स्कीम का खाता कौन कौन खुलवा सकता है? ऐसा तो नहीं कि हमने ये सारी वीडियो देख ली और पता चले कि हम तो इस स्कीम का खाता खुलवा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, एनएससी स्कीम अकाउंट कोई भी भारत का नागरिक खुलवा सकता है। वो चाहे तो अकेला अकाउंट खुलवा सकता है, वो चाहे तो किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 लोग मिलकर ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 टाइप के अकाउंट खुलते हैं। अगर कोई मिलकर खाता खुलवाता है उसको ज्वाइंट अकाउंट बोलते हैं, कोई अकेला खुलवाता है सिंगल अकाउंट। लेकिन अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, ज्वाइंट ए ज्वाइंट बी। अगर ज्वाइंट ए अकाउंट आप खुलवा लेते हो तो जितनों ने मिलकर खाता खुलवाया है तो सबको साइन करने पड़ेंगे, तब जाके पैसे निकलेंगे। ज्वाइंट बी में क्या होगा कि कोई भी एक शख्स, मान लीजिए 3 ने मिलकर खाता खुलवाया है, तो कोई भी एक शख्स साइन कर देगा और पैसे निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई 18 साल से कम का है, वो खाता खुलवाना चाहते हैं, उसका खाता भी खुल जाएगा, लेकिन उस खाते को उसके माता पिता चलाएंगे। और कोई मान लीजिए 10 साल से ऊपर का है, वो चाहते हैं कि वो खुद ही खाता चलाए, वो चला सकता है, उसकी छूट पोस्ट ऑफिस की तरफ से दी जाती है। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए अब हम खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कितने रुपए हमें जमा करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप एनएससी स्कीम में खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने चाहे इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितने पास आपके पास है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और आप इस स्कीम के जितने चाहे उतने खाते खुलवा सकते हैं। ना ही पैसे जमा करने की कोई लिमिट है, ना ही खाते खुलवाने की कोई लिमिट है। यानी आप पूरे के पूरे इस स्कीम में जितना चाहे उतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसकी एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स की छूट मिलती है, यानी 80C के अंडर जो 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है, उसका आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर कर फायदा उठा सकते हैं। आइए अब जानते हैं, मान लीजिए हमने ये खाता खुलवा लिया, उसके बाद कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या हम इस खाते को बीच में बंद कर सकते हैं, यानी कि क्या ये एनएससी अकाउंट प्रीमेच्योर क्लोज हो सकता है। देखिए जी, एनएससी अकाउंट जो है वो 5 साल से पहले नॉर्मल कंडीशन में कभी भी क्लोज नहीं होगा। यानी अगर आपने एक बार 5 साल का ये अकाउंट खुलवा लिया तो आपको पैसे 5 साल के बाद ही मिलेंगे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिसमें अकाउंट बीच में बंद हो सकता है। सबसे पहले तो जिसने अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए उसकी ही डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में खाता बंद हो सकता है। और किसी ने मिलकर खाता खुलवाया, अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये खाता बीच में बंद हो सकता है। या फिर मान लीजिए आपने ये खाता कहीं किसी बैंक के पास गिरवी रख रखा है, आपने इस खाते के बदले लोन ले रखा है और आपने वो लोन नहीं भरा, तो उस कंडीशन में भी ये खाता बंद हो जाएगा। या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे, तब भी ये खाता बीच में बंद हो सकता है।